कल दिवाली थी। लोगों ने बहुत मज़े किए। मौज मस्ती, खुशी, बम पटाखे सब जलाए और काफ़ी खुश थे। सभी लोग खुशियों में इतने मशरूफ़ थे कि उनको ये एहसास तक नहीं आया कि सिर्फ उनकी खुशी की वजह से कुछ लोगों को तकलीफ़ भी हो सकती है। जी हाँ, तकलीफ़। अब आप सोचेंगे कि आपकी खुशी से किसी को क्या तकलीफ़ हो सकती है। कौन ऐसा इंसान है जिसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, जो आपकी खुशियों में रोड़ा बना हुआ है, जिसे आपकी खुशी देखी नहीं जाती। आप गलत सोच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अनजाने में ही आपकी खुशी से परेशान होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप भी अनजान बने रहते हैं। तो ये वो जने हैं जो नए जने हैं, मतलब नए जन्मे बच्चे और पुराने बूढ़े लोग, जिन्हें इन बम पटाखे और शोरगुल से परेशानी होती है। ये नफ़रत नहीं करते, लेकिन इनको सही में इनसे दिक्कत होती है। सर दर्द होता है, बेचैनी होती है। अब पुराने बूढ़े लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, उनसे तो आपको भी इरिटेशन होगी कि उनसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। एक समय था जब वो भी यही काम करते थे, लेकिन आज हम ये कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। कुछ उन लोगों की उम्र भी ऐसी हो चुकी है कि उन्हें इन सब चीज़ों से परेशानी होती है। चलिए छोड़िए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नए जन्मे बच्चों को होती है, यानी नए जन्मे बच्चों को, क्योंकि वो ज़्यादा सोते हैं। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नींद बहुत ज़्यादा होती है। वो 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे के आसपास सोता है, और जब वो सोता है तो वो बढ़ रहा होता है, मतलब उसका शरीर बन रहा होता है, उसके शरीर का विकास हो रहा होता है। और आपके बम पटाखों से उसके शरीर का विकास उस तरीके से नहीं हो पाता। एक तो उसकी नींद ना पूरी होने की वजह से, दूसरा शोरगुल की वजह से उसके जो सेंसेस हैं वो उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। ये कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल हर इंसान पढ़ा लिखा है, हर इंसान शेक्सपियर की दूसरी औलाद है। तो कुछ बातें उन लोगों के लिए भी हैं। तो बच्चा सोने की कोशिश करता है और शोरगुल से, बम पटाखों से आप उसको परेशान कर रहे हैं। किसी की खुशी किसी के लिए दिक्कत बन सकती है, ये भी सोचना ज़रूरी होता है। हालांकि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि हमें कोई भी काम करने का अधिकार है, लेकिन साथ साथ उसके साथ एक और लाइन लिखी हुई है कि ऐसा काम जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करे, उन चीज़ों को करने का अधिकार नहीं है। तो हम उसी काम करने के अधिकारी हैं जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। तो ये तो हुई लीगल चीज़ें। दूसरा, इंसानियत के नाते आप ये भी सोच सकते हैं कि एक नए जन्मे बच्चे को कितनी तकलीफ़ होती होगी। उसकी जितनी भी क्षमताएं हैं वो हमसे कम है, वो हमसे कई मायनों में कमज़ोर है। उसकी देखने की शक्ति, उसकी सुनने की शक्ति, उसे किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की शक्ति, हर चीज़ हमसे कम है। और हम उस छोटे से मासूम से नाजुक से बच्चे पे कितना गलत कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच नहीं पाते क्योंकि हम खुशियाँ मना रहे हैं। हमें किसी की खुशी से क्या परवाह। खैर, हम ये सोचते ही नहीं, क्योंकि हम जो खुशियाँ मना रहे हैं तो सिर्फ हम खुद में ही जी रहे होते हैं, और खुद में ही जीना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हम अपने बच्चों, अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं? उन्हें बीमारी, सफोकेशन, घुटन और ख़राब गंदी हवा दे रहे हैं हम, और आपको ये एहसास भी नहीं हो रहा, क्योंकि आप खुशियाँ मना रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, और आपको दूसरे की परेशानी से क्या मतलब। भाई, पैसे आपने खर्च किए हैं, चीज़ें आपकी हैं, ज़िंदगी आपकी हैं, फ़ैसले आपके हैं, तो आपको किसी से क्या मतलब। लेकिन नहीं, मतलब होना चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो मतलब होना चाहिए। अगर आप सेंसिबल हैं तो मतलब होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मतलब होना चाहिए। और अगर आप शेक्सपियर की दूसरी औलाद हैं तब भी मतलब होना चाहिए। आप जानवरों की तरह नहीं हैं कि कोई कैसा है किसी भी तरीके से बड़ा हो, बस आपको रंभाना या चिल्लाना है या भौंकना है तो भौंक ही जाएंगे। अब एक कुत्ता होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता, उसे जब भौंकना है वो भौंकेगा। चाहे आप बीमार हों, चाहे आप परेशान हो, चाहे आपके सिर में दर्द हो, चाहे बच्चा हो, कुत्ता तो भौंकेगा ही। मुझे पता है मैं ये बड़े कड़े शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। इंडिया में होने का सबसे बड़ा दुख भी तो यही है कि अगर आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे दें
तो लोग उसे अपने ऊपर लेने लगते हैं। अगर मैं आपको चिकना घड़ा बोल देता हूँ तो आप ये कहेंगे कि क्या मैं घड़ा हूँ। अब मैंने अभी कुत्ते का एग्जाम्पल दिया तो आप कहेंगे कि क्या हम कुत्ते हैं। अरे नहीं, भावनाओं को समझिए, शब्दों पे मत जाइए। कहने का मतलब आप समझ जाइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे, समझदार और शेक्सपियर की दूसरी औलाद हैं। शेक्सपियर की दूसरी औलाद कहने से मतलब कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सेंसिबल इंसान उसकी राह पे चलने वाले। और दूसरी एक और चीज़ देखिए कि अभी सुबह हुई है, फिर 5 बजे हैं, और जो लोग सुबह 9 बजे तक नहीं उठ पाते वो सुबह के 5-6 बजे उठ के फिर पटाखे जलाने शुरू कर देते हैं। तो चाहे आप कोई भी हो, सेंसिबल रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सेंसिबल बनिए, क्योंकि अगर आप सेंसिबल नहीं हैं तो जानवरों और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं है। हर कोई अपने आप को इंसान कहलाना तो पसंद करता है, और कई मायनों में ज़्यादा अच्छा इंसान कहलाना पसंद करता है, लेकिन अच्छे इंसानों वाले काम करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो करना चाहता ही नहीं है। दूसरा मरे तो मरे, अपनी वाट नहीं लगनी चाहिए। जी हाँ, ये मुंबईया स्लैंग्स हैं जिन्हें कभी कभी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सीधे दिल पर अटैक करते हैं, हरियाणवी बातों की तरह। तो हरियाणवी बातें लठ की तरह लगती हैं, मुंबईया स्लैंग किसी पान के पीक की तरह। तो लगना ज़रूरी है ताकि लोगों को अकल आए, वरना वो वैसे ही बेहोशी भरी ज़िंदगी जीते रहते हैं बिना किसी चीज़ को समझे जाने। दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट में आती है, लेकिन हम तो दिवाली मना रहे हैं जी। सरकार कितना कहती है, लोग अपील करते हैं, कैंपेन्स चलते हैं कि पटाखे ना जलाएं। पटाखों पर बैन भी लगा दिया है, लेकिन फिर भी पटाखे धड़ल्ले से बिकते हैं। उनको ये लगता है कि हम हिंदू हैं और हमारी हिंदुत्व की खुशियों में बाधा आती है। ये हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, और उसको ख़त्म किया जा रहा है। अजी, पटाखों का ट्रेडिशन और कल्चर तो कभी से नहीं था। क्या भगवान राम जी के समय में भी पटाखे थे? क्या वहाँ भी चाइना कंपनी अपने पटाखे बना के बेचती थी? खुशियाँ मनानी है तो बहुत तरीके हैं। उस समय दिए जलाए जाते थे, पकवान बनते थे, लोग नाचते थे, गाते थे, खुशियाँ मनाते थे, और भी तरीके की चीज़ें होती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। खुशियाँ हैं तो पटाखे जलाइए, शादी है तो पटाखे जलाइए, बर्थडे है तो पटाखे जलाइए, दिवाली है तो पटाखे जलाइए, और तो और होली पे भी पटाखे जलाए जाते हैं। अब ये देखिए कि कैसी ऊट-पटांग सी चीज़ है। होली जो रंगों का त्योहार है, वहाँ भी पटाखे जलाए जाते हैं। ये पटाखों में रंग भर के जलाए जाते हैं, मतलब ऐसे पटाखे जलते हैं जिनके जलने से रंग निकलता है। कमाल है। हर चीज़ में हर चीज़ को घुसेड़ देना ये लोगों ने आजकल सीख लिया है, लेकिन गलत है। अगर आप अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशी को भंग कर रहे हैं तो गलत है। अगर आप अपने एंजॉयमेंट के लिए किसी की शांति को भंग कर रहे हैं तो गलत है। अगर आप अपने दिल को सुकून देने के लिए किसी और का सुकून छीन रहे हैं तो गलत है। ये सोच का फ़र्क है। खुशी क्या होती है वो आपको जानने की ज़रूरत है। खुशी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको नया मोबाइल दे दिया जाए तो आप बहुत खुश होंगे 2 दिन तक, लेकिन खुशी उस मोबाइल ने नहीं दी, वो आपके अंदर से आई, आपके दिल से आया, आपके दिमाग ने सोचा, आपके मन से आई है वो खुशी, लेकिन वो किसी चीज़ पे आई है। तो वो खुशी तो महीने बाद उस मोबाइल के लिए नहीं रहती। तो अगर वो खुशी उस मोबाइल से आई है, उस चीज़ से आई है, तो खुशी हमेशा रहनी चाहिए। तो क्यों चली जाती है? इसका मतलब कि वो खुशी उस चीज़ की नहीं है। हाँ, इंसानों के केस में अलग है कि माँ अपने बच्चे को देख के पूरी उम्र खुश रहती है, तो वो असली खुशी है। कोई इंसान अपने सनम को देखकर पूरी उम्र खुश रहता है तो वो खुशी है। लेकिन खुशियाँ इंसानों और एहसास की वजह से आती है, चीज़ों की वजह से नहीं। ये मुर्दा चीज़ें तो बस बेजान चीज़ें हैं जो किसी को खुशी नहीं दे सकती। तो इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, आपको बड़ा बनने की ज़रूरत है। शेक्सपियर की दूसरी औलाद तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे तीसरी चौथी बनने की कोशिश मत कीजिए। सेंसिबल रहिए। अजय, दिवाली की पटाखों से बहुत नुकसान होता है। ज़रा गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए। जितनी रिसर्च आप एक स्मार्टफोन लेने के लिए करते हैं, उतनी रिसर्च आप दिवाली के पटाखों के लिए कर लीजिए, तो शायद इंसानियत भी ज़िंदा रहेगी
और इंसान भी ज़िंदा रहेगा, इंसान के एहसास भी ज़िंदा रहेंगे और आपकी खुशियाँ भी ज़िंदा रहेंगी। आज पटाखे जलाने को ही दिवाली मनाना कहते हैं और लोगों से दिल के कनेक्शन आपने ख़त्म कर लिए हैं। आज गिफ्ट्स देते हैं लेकिन खुशी से जाकर कोई किसी को मिठाई नहीं खिलाता, कोई खुशी से किसी से बात नहीं करता। आजकल तो बधाइयाँ भी व्हाट्सएप पे और स्मार्टफोन से दी जाती हैं। एक कॉल करने की, एक फ़ोन करने की ज़हमत भी नहीं उठाते कि चलिए इंसान दूर है, कम से कम बात करके उसको बधाई दे दी जाए। बस आप एक मैसेज लिख के डाल देते हैं और सोचते हैं कि हमने बधाई दे दी। जी नहीं, ये तरीका गलत है। आप दूरियां और ज़्यादा बना रहे हैं और ये गलत है। अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशी छीन रहे हैं तो गलत है। अगर आप अपने चैन के लिए किसी और का सुकून छीन रहे हैं तो गलत है। चाहे वो अनजाने में हो, चाहे जानबूझकर, गलत तो गलत है। और भाषण कितना भी अच्छा हो, अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो वो भी गलत है। और ये बात मैं समझता हूँ, इसीलिए आज की बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो इस बात को लोगों तक भी पहुँचाइए और अच्छा ना भी हो तो भी कोशिश कीजिए ताकि किसी दूसरे को अच्छा लग सके या दूसरे के मतलब की चीज़ हो, उसे भी फ़ायदा हो सके। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समझदार हैं आप, पढ़े लिखे भी, तो जो करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन आपको एक बार बताना ज़रूरी था। मिलते हैं फिर, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, क्योंकि खुशी और प्यार दोनों ही आपको भगवान से मिलाते हैं।